किताबों में बता रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं। इंडिया में 2 बड़े और विजिट्स होने लगे हैं और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के। यानी हम हैं कौन? आप कौन हैं? आप कहां से शुरू हुए हैं? आप मुसलमान कैसे हुए हैं? हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं, इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आपका नाम आरजू कैसे हुआ है? आपको ये सोचना चाहिए। ये काजमी कहां से आया है, ये सोचना होगा। चाइना जो है वो उसको भी कुछ टफ टाइम इस हवाले से मिलेगा, और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये शुरुआत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। रब्बानी खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जो कि भारत के नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही कोई बात करते हैं। तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे वो लोग हमारा ट्रस्ट करेंगे? अभी भी हिना रब्बानी खान ने खामखई में उनके जो हथियार वो लोग ले रहे हैं तो वो अपने पैसे से ले रहे हैं ना, उसके ऊपर एक सवाल उठा दिया। नहीं देखें आरसू, उसमें सिर्फ एक की बात नहीं है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि किस तरीके से हमारे खान साहब हैं, जिनको वेस्ट जो है कहता है कि ही इज अ प्ले बॉय। एक शादी के बगैर उनकी एक बच्ची भी है, एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है, एचिसन के पढ़े हुए हैं, फिर ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट। नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे, ठीक। पाकिस्तान आके उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अमर बिल मारूफ क्यों बना लिया? रियासत मदीना का नारा क्यों लगाया है? कश्मीर का जिक्र किया जाता है, क्यों किया जाता है? सारी चीजें, ये 3-4 मेरे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये बिकता है चूरन भाई। जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं भाई, वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रब्बानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना, ये सारे मुल्क की मुफाद में तो नहीं। 70% अब दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में। फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें आप। सबसे मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर, कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती हैं। अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग खत्म हुई है, लेकिन इसी के साथ 2 बड़ी खबरें। इंडिया में 2 बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज प्राइम मिनिस्टर के। यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विजिट करने लगे हैं। मार्च के मंथ में ये दोनों विजिट हैं। इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। वो डिटेल्स मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहा जा रहा है इन विजिट्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज जा रहे हैं, इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। और उनकी तरफ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, मैंने जो आपको बताया मैं अभी आपको सामने रखती हूँ। लेकिन जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, और उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। तो ये जो जियो स्ट्रेटेजिक एक होती है ना सिचुएशन, जिसमें कि बहुत सी चालें चली जाती हैं और किस तरीके से दूसरे को काउंटर करना ये देखा जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विजिट करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैकग्राउंड में चल रहा है। यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अपना फ़ायदा होता है, जो ट्रेड होती है, वो तो होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के अलाए होते हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंट्री में जाते हैं। उन्होंने बताया है कि कितना बड़ा वो कंट्री है, हमें उनसे कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं, और $3 बिलियन की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है उसमें हम क्या दोनों कंट्रीज़ मिलके कर सकते हैं, और हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ये टाइम है और मोमेंट है। और साथ में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि चाइना की बात की है कि क्योंकि चाइना से जो है वो अब गुड्स, उसके बजाय जो है हम इधर से हम क्यों ना अपना वो करें। तो ये मैंने आपको कहा था कि बड़ा जो एक इसमें अहम एलिमेंट है वो ये है कि चाइना जो है वो उसको भी कुछ टफ टाइम इस हवाले से मिलेगा, और अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो ये शुरुआत है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आप वाशिंगटन डीसी में आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है।
हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। ऋषि सोनक जो है वो कहता है इंग्लिश और मैथ पढ़ो ब्रिटिश लोगों को। आपका मीरुल मोमिनीन कह रहा है जिहाद करो और उर्दू पढ़ो, पिछला कहता था अरबी पढ़ो। आपको तो अपनी शनाख्त का इशू है भाई, आपको यही नहीं पता कि हमने करना क्या है। हम हैं कौन, आप कौन हैं, आप कहां से शुरू हुए हैं, आप मुसलमान कैसे हुए हैं, आपके साथ फॉरेन इन्वेडर्स ने आके क्या क्या जुल्म किए। आपको ये पढ़ना होगा, ये इस चीज को एडमिट करना होगा। बट अब मेरे पठान भाइयों ने कहा था मिसाइल का नाम चेंज कर लो, सूरी नहीं है, सूरी हम अफगानी हैं, अपना नाम रखो कोई। आपको ये तवज्जो देनी होगी आरजू। आपका नाम आरजू कैसे हुआ है आपको ये सोचना चाहिए। ये काजमी कहां से आया है ये सोचना होगा। ये कोई यही प्रॉब्लम है। हम तो इलाहाबाद से आए थे। नहीं, मैंने आपको कई दफा कहा है कि आपको जिहाद के पीछे लगाया जा रहा है, लेकिन इट इज नॉट इन योर डीएनए। आपने जिहाद ब्रिटिशों के खिलाफ किया, आपने मुगलों के खिलाफ जिहाद किया, आज किस तरह करेंगे भी।